आज की डिजिटल दुनिया में हर उपकरण, हर गाड़ी और हर स्मार्टफोन में एक अहम हिस्सा छुपा होता है, सेमीकंडक्टर चिप्स। यही वो चिप्स है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाते हैं और बिना इन चिप्स के आज की दुनिया कल्पना से बाहर है। और जब हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है ताइवान का। ताइवान या ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ चाइना एक ऐसा नेशन है जो दो चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है। पहला, मेनलैंड चाइना के साथ इसका टेंस रिलेशनशिप, और दूसरा, दुनिया को एडवांस सेमीकंडक्टर सप्लाई करना, जो आज के डिजिटल और टेक ड्रिवन दुनिया के लिए बैकबोन बन चुके हैं। ताइवान एक छोटा सा आइलैंड नेशन जिसने अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को मेहनत और सही पॉलिसीज के दम पर दुनिया भर में एस्टैब्लिश किया। इस वीडियो में हम ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के डेवलपमेंट और उसके ग्लोबल इंपैक्ट को समझेंगे। साथ ही भारत की करंट सिचुएशन का एनालिसिस करेंगे और ये जानेंगे कि ताइवान जैसे हाइट्स तक पहुंचने के लिए भारत को क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। भारत जो एक बड़ी इकोनॉमी है, क्या वो ताइवान की तरह एक ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बन सकता है? लेकिन इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ताइवान जो आज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का ग्लोबल लीडर है, कभी एक छोटा सा कृषि आधारित देश था। 1970 के दशक में ताइवान की इकोनॉमी का अधिकांश हिस्सा एग्रीकल्चर पर निर्भर था और उसकी पर कैपिटा इनकम सिर्फ $1500 थी। लेकिन ताइवान के पास एक क्लियर विजन था, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी एक नई पहचान बनाना। आज ताइवान दुनिया में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का अनडिस्प्यूटेड लीडर है। TSMC जैसे कंपनीज ने ताइवान को ग्लोबल टेक सप्लाई चेन का मेजर प्लेयर बना दिया है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ने 2022 में ताइवान के एक्सपोर्ट्स में $184 बिलियन से ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, जो ताइवान के GDP के बराबर है। TSMC का मार्केट वैल्यूएशन $1.14 ट्रिलियन है, जो इसे दुनिया की 8वीं सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनाता है। लेट 1960s और अर्ली 1970s में ताइवानीज गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की ज़रूरत को समझा और 1973 में ताइवान ने इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट ITRI की स्थापना की, ताकि इंडस्ट्रियल इनोवेशन को प्रमोट किया जा सके, खास तौर पे सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में। यह कदम ताइवान की सफलता की दिशा में पहला बड़ा कदम था। ITRI ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में मदद की और फॉरेन कंपनीज के साथ लाइसेंसिंग डील्स करके अपनी कैपेबिलिटीज को एक्सपांड किया। ताइवान ने साइंस पार्क्स एस्टैब्लिश किए, जिसमें से सिंचू साइंस पार्क 1980 में लॉन्च किया गया, जो सिलिकॉन वैली के मॉडल पर बेस्ड था और टेक कंपनीज को ग्रो करने के लिए नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता था। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए टैक्स इंसेंटिव्स और इंजीनियर ट्रेनिंग सब्सिडीज दिए गए। 1987 में ताइवानीज गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC एस्टैब्लिश हुई। मॉरिस चैंग की लीडरशिप में TSMC ने प्योर प्ले फाउंड्री मॉडल एडॉप्ट किया, जिसमें सिर्फ चीप मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया गया, जबकि ट्रेडिशनल कंपनीज डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों करती थी। TSMC का मॉडल फैबलेस कंपनीज को फायदा देता था, जो सिर्फ चीप डिजाइन करती थी लेकिन अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं बना सकती थी। यह मॉडल इतना सक्सेसफुल हुआ कि TSMC ने ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में अपना डोमिनेंट पोजीशन बना लिया। 2022 तक ताइवान ग्लोबल फाउंड्री मार्केट का 60% से ज्यादा कंट्रोल करता है, जिसमें TSMC दुनिया के 54% चिप्स बनाता है। 1980 में एस्टैब्लिश हुआ यूनाइटेड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन भी TSMC के साथ इंडस्ट्री का पार्ट बना। मीडियाटेक जो 1997 में बना एक फैबलेस सेमीकंडक्टर कंपनी है, जो TSMC जैसी कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करता है और स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चिप्स डिजाइन करता है। एडवांस सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग ASE टेक्नोलॉजी 1984 में एस्टैब्लिश हुई। ये सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और टेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये कंपनी TSMC और दूसरी ताइवानीज कंपनीज के लिए इसेंशियल सप्लाई चेन का पार्ट बन गई। 1960s और 1970s में RCA, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट और जनरल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे अमेरिकन कंपनीज ने ताइवान में फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश की थी, जो इस कंट्री के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बिल्ड करने में मददगार साबित हुई। कई ताइवानी सेमीकंडक्टर कंपनीज को अमेरिकन ट्रेंड इंजीनियर्स और एग्जीक्यूटिव्स ने एस्टैब्लिश किया था, जिन्होंने टेक्निकल एक्सपर्टीज और बिजनेस मॉडल्स लाए, जिसने ताइवान के हाईटेक इंडस्ट्रीज को शेप करने में मदद की। 1980s के अंत और 1990s के शुरुआत में ताइवान का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ग्लोबल रिकॉग्निशन पाने लगा। TSMC ने अपनी कटिंग एज मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के साथ ग्लोबल फैबलेस कंपनीज को अट्रैक्ट कर लिया था। TSMC ने 2006 में 65 नैनोमीटर चिप्स का प्रोडक्शन स्टार्ट किया और 2011 तक 28 नैनोमीटर चिप्स तक पहुंचे।
TSMC ने 7 नैनोमीटर और 5 नैनोमीटर चिप्स का मास प्रोडक्शन किया, जो एप्पल के आईफोन्स, एनवीडिया के GPUs और AMD के प्रोसेसर्स में यूज होता है। TSMC दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चिप मैन्युफैक्चरर है, जो ग्लोबल फाउंड्री मार्केट का 54% कंट्रोल करता है, जबकि सैमसंग का मार्केट शेयर सिर्फ 18% है। ताइवान दुनिया के मोस्ट एडवांस चिप्स का 90% से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, जो 5G, AI, ऑटोनोमस व्हीकल्स और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में यूज होते हैं। TSMC हर साल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करता है और 2025 में 2 नैनोमीटर चिप प्रोडक्शन प्लान कर रहा है। TSMC ने अपनी टेक्नोलॉजिकल एज को मेंटेन करने के लिए 5 नैनोमीटर और 3 नैनोमीटर चिप्स का मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। TSMC अब यूएस के अरिजोना में अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर रहा है, जो यूएस में उसका एक्सपांशन है। TSMC सोनी के साथ जापान में भी एक न्यू फैक्ट्री के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, जो ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए चिप्स बनाएगा। ताइवान को अमेरिका और जापान से टेक्निकल सहयोग मिला, लेकिन चाइना के बढ़ते हुए प्रेशर ने ताइवान के लिए इसे और भी चैलेंजिंग बना दिया। चाइना ने हमेशा ताइवान की ऑटोनॉमी को चैलेंज किया और कभी भी ताइवान के साथ ट्रेड रिलेशंस स्टेबल नहीं हो सके। ताइवान को यह प्रूव करना था कि छोटे साइज का देश भी बड़ी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में अपना प्रभाव बना सकता है। इसके लिए ताइवान ने ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्स इंसेंटिव्स और लगातार रिसर्च पर फोकस किया। ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का ग्लोबल इकोनॉमी पर डीप इम्पैक्ट है। अगर ताइवान में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकता है, जिसमें स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, गेमिंग कंसोल्स और AI सर्विसेज में रुकावटें आ सकती है। 2023 में ताइवान ने सेमीकंडक्टर चिप्स का एक्सपोर्ट $45 बिलियन किया। इसके साथ ही ताइवान का GDP प्रति व्यक्ति $36,000 है और यहाँ की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में 2 लाख से ज़्यादा लोग काम करते हैं। ताइवान दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से ताइवान दुनिया का 12th मोस्ट प्रोडक्टिव कंट्री है, जो नीदरलैंड्स, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे डेवलप्ड नेशंस को भी पीछे छोड़ देता है। ये प्रोडक्टिविटी ताइवानी सिटीजन्स के लिए एक्सेप्शनली हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स में बदल गई है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में ताइवान ने यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। ताइवान की सेमीकंडक्टर सफलता उसकी पॉलिसी, गवर्नमेंट सपोर्ट और लंबी मेहनत का नतीजा है। लेकिन क्या भारत भी इस रास्ते पर चल सकता है? भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अभी शुरुआती दौर में है और यहाँ कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, लेकिन चिप मैन्युफैक्चरिंग में भारत का योगदान अभी बहुत कम है। भारत हर साल $24 बिलियन की सेमीकंडक्टर चिप्स इंपोर्ट करता है, जबकि ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में भारत का हिस्सा 1% से भी कम है। हालांकि भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन्स की बढ़ती डिमांड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ती संख्या सेमीकंडक्टर की डिमांड को और बढ़ा रही है। 2022 में भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना था। इस योजना के तहत $10 बिलियन का बजट तय किया गया था। इसके अलावा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव जैसे योजनाओं के तहत सरकार सेमीकंडक्टर कंपनीज को प्रोत्साहन दे रही है। भारत ने अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स में सुधार किया है। IITs और NITs में सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज के कोर्सेज शुरू किए गए हैं और 2023 तक भारत ने 10,000 से ज़्यादा सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स तैयार किए हैं। भारत में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश हो रहे हैं। वेदांता और फॉक्सकॉन ने मिलकर गुजरात में $20 बिलियन के इन्वेस्टमेंट से सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाने का प्लान किया है। इसी तरह माइक्रॉन टेक्नोलॉजी ने भी $2.75 बिलियन का असेंबली और टेस्टिंग प्लांट लगाने की घोषणा की है। भारत के पास भारी मानव संसाधन, बढ़ती डिमांड और सही पॉलिसी होने के बावजूद कुछ चुनौतियां हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है। भारत को अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करना होगा, खासकर उस क्षेत्र में जहां रेयर मेटल्स की जरूरत होती है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक मजबूत पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। भारत को इसमें सुधार करने की जरूरत है। ताइवान ने अमेरिका और जापान से सहयोग लिया। भारत को भी इसी तरह की ग्लोबल कंपनीज से पार्टनरशिप करनी होगी। भारत के पास हर तरह के संसाधन हैं, बड़ी जनसंख्या, स्किल्ड वर्कफोर्स और तेज बढ़ती हुई डिजिटल डिमांड। अगर भारत अपनी योजनाओं को सही तरीके से लागू करता है और सही दिशा में कदम उठाता है तो वो ताइवान जैसा ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बन सकता है। ताइवान की सेमीकंडक्टर सफलता एक प्रेरणा है जो हमें यह सिखाती है कि अगर सही नीतियां और मेहनत हो तो कोई भी देश अपनी पहचान बना सकता है। भारत के पास ये मौका है और अगर हम सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो हम भी एक दिन ताइवान की तरह सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लीडर बन सकते हैं। आपका क्या मानना है? क्या भारत ताइवान जैसा सेमीकंडक्टर हब बन सकता है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।